गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ही फैमिली वहां से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं मेंशन के अंदर से आवाज आता है। यूफू को वही बंदा क्विंग क्विंग की थर्ड ब्रदर कह रहा होता है, आओ बिग ब्रदर प्लीज यहाँ बैठो, आओ बिग ब्रदर चाय पियो। उसके बाद हम देखते हैं यूफू बैठा होता है और वो बंदा यूफू की मालिश करते हुए कहता है, बिग ब्रदर तुम बहुत हैंडसम हो और सच सच में बहुत सुंदर भी हो। क्या तुम मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो? क्विंग क्विंग उसकी ब्रदर की ऐसी हरकत देखकर कहता है, ये आदमी वाकई बेशरम है। उसके बाद क्विंग क्विंग के ग्रैंडफादर जिसका नाम जुएई है वो कहते हैं, लिटिल ब्रदर की ताकत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये ओल्ड मैन भी इसे नहीं देख सकता। आपका मास्टर कब नीचे आएंगे? यूफू कहता है, उनको बादलों के समुद्र की ट्रैवल करने में कुछ समय लगेंगे। ये सुनकर जुफेई कहता है, मुझे लगा कि ये बच्चा सिर्फ पीले बालों वाला बच्चा है, मुझे उम्मीद नहीं था कि बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और वो अपनी ग्रैंडडॉटर को देखते हुए मन में कहता है, मैं इस रिश्ते के अगले स्टेज तक ले जाना चाहता हूँ, शायद मैं अब भी उसकी हेल्प पर जवाब दूँ। क्विंग क्विंग कहती है, ग्रैंडफादर आप क्या सोच रहे हैं? जुवेई कहता है, यूफू एक अच्छा बच्चा है, मैंने सुना है कि तुम साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हो। और वो हंसने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फेटी गहरी नींद में सोया होता है। वही टाइम पर वहाँ ट्यानकांग आ जाता है। आवाज के कारण फेटी उठ जाता है और कहता है, कौन है? एक बंदा ट्यानगांग से कहता है, ट्यानगांग ये स्कूल का वो लड़का है जो क्विंग क्विंग के अलावा यूफू के करीब है। फेटी कहता है, तुम ट्यानगांग हो? ट्यानगांग कहता है, मैं यूफू को तब तक शांति से नहीं रहने दूंगा जब तक कि उसे मेरे ब्रदर की हत्या का पछतावा नहीं हो जाता, उसे मारो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू कहता है, मुझे स्कूल वापस जाना है। ये कहते हुए वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि जोजिन कहता है, रुको, और वो अपने हाथ में 2 पिल पकड़ा होता है। वो 2 पिल को देख क्विंग क्विंग के थर्ड ब्रदर कहता है, यह स्पीड गॉड पिल है। जुकिंग यूफू को वो स्प्रिट गॉड पिल देते हुए कहता है, यह वो उपहार है जो मेरे फादर तुमको क्विंग क्विंग की 2 बार जान बचाने के लिए देने जा रहे हैं। यूफू कहता है, और वो ये क्या है? जोजिन कहता है, यह स्पिरिट गॉड पिल बनाने की भी लायक नहीं है। उसके बाद क्विंग क्विंग की थर्ड ब्रदर कहता है, सेकंड एल्डर स्पिरिट गॉड पिल केवल मिस्टीरियल एरम में यूजफुल होता है, क्या उसे यह पिल देना जल्दी नहीं है? जुएई कहता है, क्विंग क्विंग मेरी एकमात्र ग्रैंड डॉटर है और यूफू ने उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाया है। उसके बाद वो बंदा कहता है, लेकिन क्या स्पिरिट गॉड पिल बहुत कीमती नहीं है? यह सुनकर जुएई कहता है, क्या मुझे स्पिरिट गॉड पिल को दूर करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है? उसके बाद यूफू कहता है, सीनियर मुझे ये मिस्टीरियस पिल देना एक बहुत बड़ी बर्बादी होगी। उसकी बात सुनकर क्विंग क्विंग कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? हम तुमको ये पिल तुरंत यूज करने के लिए नहीं दे रहे हैं। यूफू कहता है, मेरे पास अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने की अलग तरीके हैं। यह सुनकर वो बंदा मन में कहता है, कम से कम तुम अपनी जगह जानते हो। उसके बाद वो यूफू अपनी ब्रोकन स्टार स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है, इन पिल की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल हो सीनियर, आप इस स्वॉर्ड के टूटे हुए टुकड़े को खोजने में मेरी हेल्प करो। क्विंग क्विंग यूफू की बात सुनकर कहता है, स्पिरिट गॉड पिल बड़ी डिग्री से तुम्हारी ब्रोकन स्वॉर्ड से अधिक पावरफुल है, क्या तुम मूर्ख हो? यूफू क्विंग क्विंग की बात सुनकर कहता है, तुमने क्या कहा? ब्रोकन स्वॉर्ड? ये कहते हुए यूफू अपनी स्टार स्वॉर्ड से जमीन पर एक अटक मारता है। यूफू जहाँ जहाँ अटक मारा होता है वहाँ एक गहरी गड्ढा बन गया होता है। यह देखकर जुएई मन में कहता है, यह सिर्फ एक स्वॉर्ड है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी पावर मिस्टीरियस रियलम के कल्टीवेटर द्वारा यूज की जाने वाली आइटम के बराबर है। वो ट्यानगांग के सामना करते समय डर की एक झलक भी नहीं दिखाता है। उसके बाद जुएई कहता है, तुम्हारे मास्टर का ट्रेजर है। यूफू उसकी बात सुनकर कहता है, ये इस दुनिया से नहीं है। उसके बाद जुएई कहता है, मुझे देखने दो कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर यूफू कहता है, थैंक यू सीनियर, तो मैं अपने रास्ते चलता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक बॉस यूनिवर्सिटी में आ रुकता है। बॉस से 3 बंदे निकलते हैं। पीले वालों वाला बंदा कहता है, यूनिवर्सिटी। उसके बाद जाओजुन वो तीनों बंदे को वेलकम करने के लिए आता है। वो बंदा कहता है, यूनिवर्सिटी अभी भी वीक है। उसके बाद वो बंदा जाओजुन की सर को पकड़ते हुए कहता है, अगर हम इस बार भी फिर से जीतते हैं तो क्या तुमको हमारे वेलकम करने के लिए घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है?
उसके बाद जाओजुन थोड़ा हंसने लगता है। वही टाइम पर उसका नज़र यूफू के ऊपर पड़ता है। जाओजुन को हुस्की भी देख लेता है। जाओजुन मन में कहता है मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद वो जाओजुन वो बंदे की हाथ को हटाते हुए कहता है सिर्फ इसलिए कि तुम पिछली बार जीते थे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस बार भी जीतोगे। फर्स्ट ईयर बैच में हमारे स्कूल की कुछ बहुत मजबूत पहचान है। उसकी बात सुनकर वो बंदा जाओजुन को पकड़ते हुए कहता है बच्चे तुम अपने आप में अधिक मत जाओ, तुम और तुम्हारा स्कूल हमारे तुलना में से कुछ भी नहीं है। उसके बाद जाओजुन चिल्लाकर कहता है यूफू मुझे बचाओ। वो बंदा जाओजुन को एक मुक्का मारते हुए कहता है वो कौन है, तुमने मुझे लगभग डरा दिया। उसके बाद वो बंदा कहता है तुम कचरे का एक टुकड़ा हो, तुम क्यों नहीं जाते और उस लड़की लूलिन को हमारे ब्रदर के साथ खेलने के लिए बुलाते। उसके बाद जाओजुन यूफू को कहता है यूफू क्या तुम ग्रेट नहीं हो, क्या तुम यूनाई यूनिवर्सिटी की फ्यूचर की आशा नहीं हो, उन्हें मारो। यूफू उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। वो बंदे हंसने लगते हैं। जाओजुन मन में कहता है धत तेरी की, उस कमीने ने उसके साथ फाइट क्यों नहीं की। उसके बाद वो बंदा हंसते हुए कहता है बिल्कुल यूनाई यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट कचरा हैं। इस कल्टीवेटर एक्सचेंज के दौरान यूनिया यूनिवर्सिटी को अपनी हार मान लेनी चाहिए। उसके बाद उनमें से एक बंदा यूफू को रोकते हुए कहता है इसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारे लिए रास्ता लीड करो कमीने। उसके बाद सुनकर यूफू को गुस्सा आ जाता है। यूफू उसको एक किक मारता है और वो बंदा दूर जा गिरता है। वो बंदा कहता है कमीने तुम हमें विरोध करने की हिम्मत करते हो। यूफू अपनी शर्ट से धूल हटाते हुए कहता है अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो पीसफुल तरीके से कहो, वायलेंट का सहारा मत लो। उसके बाद वो बंदा कहता है बदबूदार बच्चे क्या तुम मौत खोज रहे हो। ये कहते हुए वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। ये देख वो पीले बालों वाला बंदा कहता है सीनियर फैमिली की विरासत डेंजरियस टाइगर फिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लीज इसे अधिक मत करो और उसे मार डालो। साइड वाला बंदा कहता है चिंता मत करो वो केवल उसे डरा रहा है। उसके बाद वो बंदा स्पीड से जाकर यूफू के ऊपर एक मुक्का मारता है। ये देख वो बंदे की फ्रेंड हैरान हो जाते हैं। वो बंदा कहता है ये कैसे हो सकता है, यूफू उसका टाइगर फिस्ट अटैक को रोक दिया होता है। यूफू कहता है तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, अभी रुको, अब तुम्हारे पास एक चांस है। यह सुनकर वो बंदा गुस्से से कहता है टॉप होने का कोशिश मत करो। वो बंदे की साथ आई एक लड़की हंसते हुए कहती है क्या वो अब सीरियस फाइट करने जा रहे हैं। उसके पास वाला बंदा कहता है मुझे नहीं लगता था कि यूनाई यूनिवर्सिटी में कुछ कचरा होंगे ताकत के साथ। यूफू वो बंदे को कहता है अभी भी हार नहीं मान रहे हो। वो बंदा फिर से यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे सामने टॉप एक्ट करने का परिणाम क्या होता है। वो बंदा फिर से यूफू को एक मुक्का मारता है लेकिन यूफू बड़ी आसानी से उस मुक्के को भी रोक लेता है। वहाँ वही लड़की जिसका नाम लूलिन है वो आ जाती है। यह देख वो लड़की कुछ बंदों से कहती है जल्दी जाओ और उसे बचाओ। वो बंदा फिर से यूफू के ऊपर अटैक करता है। यूफू वन स्टेप पीछे जाते हुए वो बंदे को एक जोरों का किक मारता है। यह देख वो प्रेसिडेंट भी सरप्राइज हो जाती है। यूफू कहता है वो बंदे से मैंने कहा था कि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। यह देख वो बंदे की साथ ही डरते हुए कहते हैं तुम स्टूडेंट्स काउंसिल से हो है ना। यूफू उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। वो बंदा कहता है मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। यूफू सोचते हुए कहता है मुझे माफ करो, मुझे लगता है कि अगर मैं वास्तव में इस बारे में सोचता हूँ तो। और वो यूफू सोचने लगता है। वो लड़की कहती है जैसा सोचा था, तुम यूनाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल से हो। उसके पास वाला लड़का कहता है तुम सच में नीच हो, टाइगर खाने के लिए स्वर की तरह काम कर रहे हो। वो बंदे का ये कहने का मतलब था कि ओपोनेंट को कम आंकने के लिए वीक होने का नाटक करो और फिर तुम ओपोनेंट को हराओ। वो लड़की कहती है हमें धोखा देने की कोशिश मत करो, स्टूडेंट काउंसिल स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्ग ताकत का रिप्रेजेंट करता है, मैंने कभी किसी मार्शल आर्ट क्लब के बारे में सुना नहीं है। उसके बाद वो लड़की लूलिन से कहती है प्रेसिडेंट लू इस बार जब हमारा सी कॉलेज आपको चुनौती दे रहा है तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा भी ज्वाइन होगा। यह बात सुनकर प्रेसिडेंट लू कहती है कोई बात नहीं। यूफू कहता है क्या तुमने मेरा अनुमति मांगा था। लूलिन कहती है मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, क्या मुझे तुम्हारी अनुमति मांगने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त वो टियानगैंग की गंदगी हमारे द्वारा साफ की गई थी, ये केवल एक छोटा सा भुगतान है, तुमको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए है ना। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।